दोस्तों नमस्कार। जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, देश में कुछ घटनाएं भी घट रही हैं, उसके मद्देनज़र भी और ऐसे भी बात करते हैं कि आस्था और विश्वास, इंग्लिश में कहेंगे फेथ और बिलीफ। कभी कभी इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। और आज जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है और समाज का कितना नुकसान हो रहा है इन दोनों को मिक्स करने से। और कभी कभी आम जनता बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती है और इससे समाज का ताना बाना टूटता है। और ताना बाना टूटना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, समाज पीछे जाता है, अंधविश्वास बढ़ता है और लोगों के अंदर जहालत बढ़ती है। तो आते हैं पॉइंट पर, विश्वास होना और फेथ होना, आस्था होना में क्या डिफरेंस है। जिस चीज को हम जानते हैं, भले ही हमने स्वयं न देखा हो, लेकिन तमाम रिसर्च हुआ है, मान लीजिए किसी विषय पर बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ, उन्होंने उसको देखा है, अनुभव किया है, उसको लिखा है और तो और उसका प्रमाण दिया है। तो जो प्रमाणिक चीजें होती हैं, भले हमने स्वयं उसको ना देखा हो, लेकिन प्रमाणिक पुस्तकें लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, वैज्ञानिकों ने उसको सिद्ध किया है या दूसरे जानकार लोगों ने सिद्ध किया है, जो तर्क में यकीन करते हैं, जो तर्क विज्ञान में यकीन करते हैं, रैशनलिटी में यकीन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, पृथ्वी गोल है, अर्थ। पहले तो ऐसा नहीं माना जाता था और कुछ धर्मों में तो उसको अभी भी कहते हैं कि ये चपटी है, जबकि अब पृथ्वी गोल है। मैं नहीं गया हूं, शायद जो लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग वो भी नहीं गए होंगे, लेकिन ये एक वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने, दुनिया के तमाम जानकार लोगों ने, ज्योग्राफी का जो नॉलेज रखते हैं, विज्ञान का नॉलेज रखते हैं, और उसमें तमाम जो अब सैटेलाइट आ गए हैं और दूसरे उपकरण आ चुके हैं, उनसे अब ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब डाउटलेस है, बिना किसी संदेह का है कि हाँ पृथ्वी गोल है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक कि 23.5 एंगल से थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, और ऐसे है क्या नॉर्थ पोल है, क्या साउथ पोल है, क्या इक्वेटर है, कहाँ ज़्यादा गर्मी है, कहाँ कम गर्मी पड़ती है, पोल्स ठंडे क्यों होते हैं, इक्वेटर गर्म क्यों होता है, ये तमाम जोग्राफिकल नॉलेज जो है लोगों को है और पूरी प्रमाणिकता के साथ है, जो अब तक का नॉलेज है। तो अब मैं नहीं गया हूं, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध है, जो प्रमाण उपलब्ध है, जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, किताबें उपलब्ध है, जो जानकारियां उपलब्ध हैं हर जगह, उसके आधार पर मुझे पूरा उस पर विश्वास है कि हाँ पृथ्वी गोल ही है। और एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, पोल्स ठंडे होते हैं। ये सब, हमें इस पर कोई डाउट नहीं, मैं गया कहीं नहीं हूँ, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इसके संबंध में प्रमाणिक ज्ञान लोगों के पास उपलब्ध है। तमाम जानकारों ने, वैज्ञानिकों ने, जोग्राफर्स ने इसको सिद्ध किया है और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। सैटेलाइट आ चुका है, सबकी इमेजेस आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं। तो मैं गया तो नहीं हूँ, आई हैव नॉट विजिटेड द प्लेस, लेकिन 100% मुझे श्योर है, यकीन है कि ये पृथ्वी गोल है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इक्वेटर होता है। ये हुआ बिलीफ, दिस इज द बिलीफ, विश्वास। खुद से अनुभव ना भी किया हो, लेकिन इतने ज्यादा प्रमाण उपलब्ध हों, इतने ज्यादा उसके रीजन्स उपलब्ध हैं, रैशनल रीजन्स हैं, साइंटिफिक रीजन्स हैं, कि हमें विश्वास करने में जरा भी हमें संदेह नहीं है, जरा भी हमें उस पर शक नहीं है। अब एक आते हैं फेथ। फेथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में, ऐसी चीज के बारे में यकीन करना, ऐसी चीज के बारे में विश्वास करना जिसको ना कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी देखेगा।
ना तो उस पर विश्वास करने का उसके पास कोई कारण है, ना कोई तर्कसंगत आधार है, कोई तार्किक रीजन नहीं है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने बताया है। किताबें जरूर लिखी गई हैं, लेकिन जिसने लिखा है उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं है, कोई तार्किकता नहीं है, कहीं से भी रैशनैलिटी इन्वॉल्व नहीं है उसमें। इसको कहते हैं फेथ। आप विश्वास तो करते हो उसमें, लेकिन आपके पास विश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं है, कोई रीजन नहीं है आपके पास। आप ये समझा नहीं सकते कि हाँ मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा होता है। अब भगवान है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, देखा किसी ने नहीं है, और ये भी इतनी ही पक्की बात है कि कोई देखेगा भी नहीं। जब आज तक नहीं देखा तो आगे भी नहीं देखेगा। लेकिन आप देखिए कि ईश्वर के नाम पर लोग आते हैं पहले इसी पर कि फेथ क्या होता है, कि ईश्वर में आस्था है। अब किसी भी धर्म के लोग हों, उसको अपने अपने नाम से लोग बुलाते हैं। कोई अल्लाह बुलाता है, कोई गॉड बुलाता है, कोई वाहेगुरु बुलाता है, कोई ईश्वर बुलाता है, अपने अपने नाम है। मैं यूज कर सकता हूं ऊपर वाली शक्ति, ऊपर वाले, लेकिन कोई भी आसमानी शक्ति का होना अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है। कोई भी तार्किक या प्रामाणिकता इस आधार पर, इस विषय पर नहीं आ पाई है कि ईश्वर वास्तव में है कि नहीं है। लेकिन 99.9% लोगों को फेथ है ईश्वर में। कैसे फेथ है? अब लोग कहेंगे नहीं आस्था है भाई, आस्था है कि नहीं ईश्वर, मेरी आस्था है ईश्वर में। आस्था होती कैसे आस्था हो जाती है? एक बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हुआ, अब वो अपने जन्म के बाद से जब से वो देखना शुरू करता है या कुछ समझना शुरू करता है, तो वो ये देखता है कि उसके दादा दादी मूर्तियों के सामने खड़े होकर के पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और बच्चे को भी बोलते हैं बेटा हाथ जोड़ो, बेटा पैर छुओ, नतमस्तक हो और चुपचाप खड़े रहो, प्रार्थना करो, नहीं भी करो तो देखो, सबके साथ रहो। वो उसके बाद अपने माता पिता को देखता है, और माता पिता भी कुछ अपना किताबें पढ़ते हैं, लिखी गई हैं जो, और उस बच्चे के अंदर एक स्टार्टिंग शुरुआत से ही एक भगवान जी हाथ जोड़ो, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के खड़े रहो, चुपचाप रहो। तो एक तरह से इनडायरेक्टली भय भी पैदा किया जाता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, और वो बच्चा बड़े होता है, इसी संस्कारों के साथ वो बड़ा होता है, और उसको ईश्वर की अस्तित्व में कोई संदेह नहीं रह जाता। वो देखता हुआ बड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल उसको पूरा भरोसा होता है कि ईश्वर इस दुनिया में है, उन्हीं का सब बनाया हुआ है, उन्हीं का सब किया हुआ है, जो भी हो रहा है सब ईश्वर ही कर रहे हैं, और जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। इसी तरह से दूसरे जो फेथ हैं, जो भी हैं, मुस्लिम परिवार है तो वहाँ बच्चों अपने पेरेंट्स को नमाज अदा करते हुए देखता है, सजदे में झुकते हुए देखता है, और अल्लाह का नाम लेते हुए देखता है। ये जो भी उनके बारे में सुनता है, कहानियाँ जो बताई जाती हैं, बातें, तो उसको पूरा फेथ हो जाता है कि कोई आसमानी शक्ति है इस नाम से, और उसको पूरा भरोसा होता है। इसी तरह से दूसरे धर्मों में गॉड है, बाइबल का जो क्रिश्चियन फैमिलीज पढ़ती हैं या जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं, सबका उसी तरह से होता है। बच्चे तो अगर देखा जाए तो प्रकृति, नेचर जो भी कह लीजिए आप, बच्चे तो सब एक जैसे ही पैदा होते हैं। एक मेल और एक फीमेल की मुलाकात, मिलन से ही एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो जानवरों की दुनिया हो, पक्षियों में कुछ अंडे भी होते हैं, और चाहे मानवीय हो। ये मेल फीमेल के मिलके ही पैदाइश होती है, यही एक सत्य है। प्रकृति ने सबको इंसान ही बनाया है। बाई चांस हम हिंदू परिवार में पैदा हुए तो हमें हिंदू के संस्कार मिले,
कोई क्रिश्चियन में पैदा हुआ उसको क्रिश्चियन के संस्कार मिले, कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ उसके संस्कार मिले, कोई और किसी में पैदा हुआ उसके संस्कार मिले। तो आप ये देखिए कि यहाँ के आने के बाद हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वो परिवार हमारा धर्म तय करता है, वो डिसाइड करता है कि हमारा फेथ क्या होगा, मेरी आस्था किस में होगी। जिस भी परिवार में हम पैदा होंगे उसी से वो तय होगा कि मेरी आस्था क्या होगी। हिंदू परिवार में पैदा होंगे तो जो हिंदू संस्कार हैं वो देखूंगा, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए तो वहाँ के जो संस्कार हैं वो देखेंगे, नमाज पढ़ना सीखेंगे, सजदे में झुकना सीखेंगे। इसी तरह से अलग अलग है। तो यहाँ पैदा होने के बाद धर्म की शुरुआत होती है, और धर्म की शुरुआत होती है, आस्था की शुरुआत होती है आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहां से। तो आप देखो कि आस्था अपने आप बनाई जाती है, बनती चली आती है एक बच्चे के मन में जब वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है जिस तरह के धार्मिक क्रियाकलाप को करते हुए। आस्था कभी नहीं बताती आपको कि उनमें से किसी ने ईश्वर को देखा है। अगर वो बच्चा पूछे किसी से या बड़ा होने पर पूछे कि दादाजी आपने ईश्वर भगवान को देखा है, इनको आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं देखा नहीं है, भगवान भी कहीं दिखते हैं। तो आपको कैसे मालूम कि इसमें भगवान है? तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारे किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। अगर उसने सवाल पूछा कि शास्त्रों में किसने लिखा है, तो कहेंगे शास्त्रों में महान ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे हैं, विद्वानों ने शास्त्र लिखे हैं। तो विद्वानों ने भगवान को देखा है? तो शायद उनका जवाब अगर नहीं देखा तो उन्होंने भी नहीं होगा, उन्हें कैसे मालूम? तो अगर वो और उत्तर देना चाहेंगे तो देंगे कि नहीं उनको ऋषि मुनियों ने बताया होगा। अब बच्चे ने पूछा कि फिर ऋषि मुनियों ने कैसे देखा भगवान को? तो बहुत ज्यादा संभावित उत्तर हो। अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूं कि दादा डांट के 99% केसेस में क्या होगा, दादा डांट के चुप करा देगा, चुप रहो भगवान नाराज हो, कैसी बात कर रहे हो। 99% केसेस में 99% मामलों में क्या होगा, बच्चे को डांट कर चुप करा दिया जाएगा कि फालतू बकवास करो भगवान के बारे में ऐसी बात बोलकर। और मैं 1% मानता हूं कि लोग चुप नहीं कराएंगे, कोई हो गए जवाब देना चाहेंगे तो कहेंगे कि नहीं ऋषि मुनियों ने देखा होगा। ऋषि मुनियों ने कैसे देखा होगा? क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो अब यहां पे फिर आ गया कि दिव्य दृष्टि थी, ये कैसे मालूम कि दिव्य दृष्टि थी? तब क्या होगा कि दादाजी को न चाहते हुए भी पोते को डांटना पड़ेगा, अब चुप रहो बकवास मत करो, भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अब यही आकर के आस्था और विश्वास के बीच में एक लाइन खिंच जाती है। यही डिफरेंस हो जाता है कि आस्था क्या है और विश्वास क्या है। आप अगर सवाल पे सवाल पूछेंगे अपने टीचर से या किसी भी जानकार से कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, तो वो 10 किताबें बताएगा, 10 रीजन बताएगा, आपको तुरंत ही इंटरनेट से फोटोज दिखा देगा, देखो ये ऊपर से अर्थ की फोटो ली गई है, देखो गोल है, ये है, वो है, वो आपको 100 प्रमाण देगा विश्वास को स्थापित करने के लिए। लेकिन जब आप आस्था की बात करते हैं तो एक स्टेज तक तो वो जवाब देना चाहेगा। मैं एक मान के चलता हूँ किसी का दादा अपने पोते को जवाब दे रहा है, लेकिन आ करके वो कहाँ रुक जाएगा, कहीं न कहीं आकर के वो रुक जाएगा और कहेगा कि ऋषि मुनियों ने देखा था। तो आपको कैसे मालूम कि ऋषि मुनि सही बोल रहे हैं? कैसे मालूम? उन्होंने फोटो खींचा था। कैमरे का आविष्कार तो 1814 के आसपास हुआ है। अब हिंदुओं में अगर पूछा जाए तो भाई मूर्तियों का स्वरूप जो है वो किस आधार पर बनाया गया, किसने बनाया? तो फिर वही कहानी बनाएंगे, बताएंगे लोग कि शास्त्रों से होते हुए वो ऋषि मुनियों तक जाएंगे और कहेंगे कि दिव्य दृष्टि से उनको ज्ञान हुआ। तो ऐसे ऋषि मुनि हुए और वो देवता यहीं पर है, पूरी दुनिया में नहीं है। भारत पूरे विश्व के मानचित्र को अगर आप देखें तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी जगह क्यों नहीं है? तो आस्था वहाँ शुरू होती है, वहाँ तक जाती है जब वो उसके पास कोई प्रमाण नहीं रह जाता।
और सच्चाई ये है, एक बच्चा जिसका दिमाग क्लीन स्लेट होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, उसके दिमाग में शुरू से एक भय पैदा किया जाता है कि ईश्वर है और तुम उससे डरो, सवाल मत पूछो। कोई नहीं, जो भी पुराने लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे इस तरह के सवाल पूछो। मेरे घर वाले मुझे से नाराज होते हैं जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। तो क्योंकि उत्तर नहीं है। अब हम, एक बच्चा जो है वो एक ऐसे माहौल में पैदा तो हुआ है, बड़ा हो रहा है, जहां उसको इस प्रश्न पर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, वो उत्तर नहीं पा पाता है। और 99% केसेस में वो भी अपने बच्चों को फिर वैसे ही शिक्षा देता है, अपने साथ पूजा में बैठाता है, जो क्रियाकर्म, जो कर्मकांड करने होते हैं वो करता है, माला फूल चढ़ाना, ये करना, वो करना, फिर कहता है हाथ जोड़ के भगवान को सुनो, भगवान को बैठ के सामने बैठो, प्रार्थना करो, और फिर वो बच्चा भी बड़ा होता है। इसी तरह से फेथ जन्म लेता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चीज़ की कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिस चीज़ के बारे में कोई उत्तर किसी के पास नहीं है, जिस चीज़ के बारे में कोई कारण पता नहीं है, जिस चीज़ के होने का या नहीं होने का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, उस पर विश्वास करना, विश्वास करने का कोई कारण न होते हुए भी उस पर विश्वास करना, क्या हो सकता है? सिर्फ मूर्खता। और जब एक आदमी इस तरह का काम करता है कि किसी ऐसी चीज में विश्वास करता है, आस्था है उसकी, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में सत्यता के आधार पर कुछ कहना मुश्किल है, आप सोचिए, जब अकेला करता है किसी भी विषय पर, सिर्फ ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसको मूर्खता कहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज पर आप अडिग हैं, विश्वास करते हैं, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई प्रामाणिकता नहीं है, तो इसको मूर्खता ही कहा जाएगा ना। मैं, मान लीजिए मेरा 10th बोर्ड है या 12th बोर्ड है, मैं पढ़ लिख नहीं रहा हूं। कोई बच्चे, मान लीजिए एक बच्चा है बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता, लेकिन कह रहा है कि मैं बोर्ड में टॉप करूंगा, ये उसका विश्वास तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्वास के लिए कारण चाहिए। लोग कहेंगे तुम्हारा विश्वास है, उसका कारण कैसे? तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, आए कभी तुम्हारे इस तरह के मार्क्स कि तू टॉप कर रहा है? तो अगर उसके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, न तो कोई उसको पढ़ते हुए देखता है, न ही किसी एग्ज़ाम, जो इंटरनल एग्ज़ाम और उसके मार्क्स आए हैं, कुछ फेल ही हो रहा है वो, या नहीं भी हो रहा है पास, तो हार्डली पास हो रहा है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि कह रहा है कि ये बोर्ड में टॉप करेगा। कैसे टॉप करेगा भाई? टॉप करने की कोई भी वजह उसके पास मौजूद नहीं है, कोई भी वजह मौजूद नहीं है। अब वो कहता है कि नहीं, मैं टॉप करूंगा, मैं तो टॉप करूंगा, आप मानो चाहे नहीं मानो। तो जनरली उसको क्या कहा जाएगा? मूर्खता। आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, स्कूल ठीक से आप जाते नहीं हो, स्कूल के कोई इंटरनल्स आप ठीक से पास नहीं कर रहे हो, कह रहे हो मैं बोर्ड में टॉप करूंगा, तो लोग हंसेंगे और उसको क्या कहेंगे? मूर्ख समझेंगे, बेवकूफ है। लेकिन जब यही काम हजारों लाखों आदमी करता है, बड़ी कड़वी बात है, जब यही काम हजारों लाखों आदमी करता है, तो वो आस्था बन जाती है। ये आस्था होती है। लाखों आदमी बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी वजह के, जब किसी श्रद्धा में लग जाते हैं, किसी आराधना में लग जाते हैं, किसी कर्मकांड में लग जाते हैं, तो कहा जाता है भाई आस्था का विषय है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, जितने भी धार्मिक कृत्य हैं आप देखिए, अब नाम क्या लेना, जो भी धार्मिक कर्मकांड हैं उनका कोई कारण नहीं है। आप पुजारी हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, उससे पूछो तो क्या कहेगा कि हाँ उसने कुछ देखा है, ऐसा करने से हो जाएगा।
पढ़े लिखे लोग धार्मिक कर्म कर्म मैं मिलता हूँ लोगों से, तो पढ़े लिखे लोग धार्मिक कर्म कांडों का समर्थन करते हैं, विश्वास भी करते हैं। अभी कल ही परसों किसी से बात हो रही थी कि वेदों में बहुत कुछ दिया हुआ है, सारा विज्ञान है। तो मैंने कहा कि फिर आपको अपने बच्चों को वेदों को ही पढ़ाना चाहिए था। आप अपने बच्चों को या बच्चों के आगे जो बच्चे हैं उनको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में क्यों भेज रहे हैं? एमबीए करने के लिए क्यों? ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अगर सारा विज्ञान, सारा कुछ आपके वेदों में ही दिया हुआ है तो फिर आप वही पढ़वाइए। शायद आपने खुद भी नहीं पढ़ा होगा, आप भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ही आए होंगे। अब यहाँ पे कहो तो सब चुप हो जाएंगे कि अगर आपको इतना ही आस्था है तो आप अब खुद पढ़िए, अपने बच्चों को भी वही पढ़ाइए। विज्ञान सारा दिया हुआ है, विज्ञान का ज्ञान होगा, बड़े बड़े वो साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन आप तो रुड़की यूनिवर्सिटी भेज रहे हो, आपकी तो महत्वाकांक्षा है कि बच्चे आईआईटी में आ जाएं, मेडिकल में आ जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाएं, अमेरिका चले जाएं, करोड़ों रुपया कमाएं। तब वेद आपको याद नहीं आते? तो इस तरह से ढोंगियों से समाज भरा हुआ है। तो आस्था और विश्वास दोनों अलग चीजें हैं। और आस्था एक कड़वा शब्द है लेकिन सच्चाई, चूंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि लोगों में वैज्ञानिक चेतना को जागृत करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना ही मूल उद्देश्य है मेरे इस चैनल का। मेरे पास जो भी समय मिलता है, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मैं इधर उधर से इकट्ठा करता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। कोई देखता भी नहीं है, कोई व्यूज आया कोई नहीं आया, लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए इस पर आता हूँ कि लोग समझदारी का प्रयोग करें, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें। गौतम बुद्ध के विचारों से जो है कि अत्तो दीपो भव, अपने अंदर के प्रकाश को जलाइए, अपना मार्गदर्शन खुद कीजिए। आपके अंदर ही सारी शक्ति है, ईश्वर है भी तो आपके अंदर ही है। अब देखिए, एक आस्था के नाम पर जो कि बनाई जाती है, बनी ऑटोमेटिक नहीं होती है, आस्था परिवार वाले क्रिएट करते हैं। उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा, और आस्था लोगों के अंदर भर दी जाती है, यह बताए बिना कि इसका कारण क्या है। जिन विषयों को लेकर के लोगों की आस्था जिस विषय में होती है, खासतौर से धार्मिक विषयों पर, उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी, कोई भी प्रमाणिकता नहीं है, फिर भी लोग उसके लिए मरने और कटने के लिए तैयार है, उसके लिए तख्ती लेकर के चल रहे हैं। प्यार करना तो आपके हृदय की बात है ना, दिल से किसी को प्यार। आप कोई कहता है कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई वाइफ करके वो तख्ती लेके चलता है क्या? या आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, आई लव माई ग्रैंड मदर, आई लव माई ग्रैंड फादर। सभी प्यार ही करते हैं। ऐसा तो अब मुझे नहीं लगा कि कोई मिलेगा जो अपने ग्रैंडफादर को प्यार नहीं करता, अपनी ग्रैंडमदर को प्यार नहीं करता, अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को प्यार नहीं करता। तो तख्ता लेकर के इसको लेकर के चलने का क्या जरूरत है? उसको बताने की तो, जो इस तरह के धार्मिक नेता लोगों को भड़काने के लिए, अब देखो गोली चली, 4 लोग मारे गए, तो नुकसान तो आम लोगों का हुआ ना, नफरत भरना यही लोगों का काम है। और आस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ ही बनाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। आस्था सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है, सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ फुलिश एक्ट इज कॉल्ड फेथ। एक कल सामूहिक प्रदर्शन अगर हो रहा है किसी मूर्खतापूर्ण चीज का, तो उसको क्या कहते हैं? आस्था कहते हैं। किसी मूर्खतापूर्ण कार्य का सामूहिक प्रदर्शन ही आस्था है। क्यों आस्था भाई? आप क्यों नहीं ढूंढना चाहते उस कारण को? आस्था क्यों? अगर कोई कहे कि नहीं नदी में नहाने से आपको स्वर्ग मिलेगा, तो आप बताओ कि चलो जिसने नहाया है उसको दिखाओ कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। या जितने भी धर्मों के, हम सभी को बोल रहे हैं, जो भी धार्मिक कर्म कांड है
उसको करने से कैसे आपका कल्याण हुआ है, होगा, ये चलो प्रमाणित करो इसको। कोई जवाब दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। और जो कहानियां गढ़ी गई हैं कि हम मिल के आए, हम वो किए, सब झूठी है। किसी ने ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर के होने की कोई प्रमाण नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि अरे किसने दुनिया बनाई है? तो किसी ने कहा आपसे कि किसी ने दुनिया बनाई है? दुनिया अपने आप बनी है, नेचर ने बनाया है, नेचर की फोर्सेस है। जिस पावर से हवा चल रही है, जिस पावर से लहरें चल रही हैं, जिस पावर से अर्थ घूम रहा है, जिस पावर से सूरज की रोशनी हो रही है, नेचर है। वो क्यों कोई भगवान क्यों चलाएगा इस तरह का दुनिया? भाई आप देखिए, जितने गैलेक्सी में हैं, जितने भी ग्रह, अभी तक तो धरती पर ही इंसानों के होने के प्रमाण है, जानवरों के होने के प्रमाण, जीवन के प्रमाण है। तो अगर ईश्वर होता तो सभी ग्रहों पे इंसान होते। अगर ईश्वर होता तो उनकी बाकी ग्रहों से कौन सी दुश्मनी थी, ये बताइए आप। तो चंद्रमा पे भी इंसान होते, मंगल ग्रह पे भी इंसान होते, सैटर्न पे भी इंसान होते, हर जगह होते इंसान। उनको जीने के लिए किसी सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भगवान होता, ईश्वर होता, ऊपर वाले कोई शक्ति होती, कोई ऊपर वाला होता, वो तो सभी ग्रहों पे इंसान होते और उन सभी को वो जिंदा रखता है। उसके लिए किसी सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। वो तो ऐसे ही फूंक मारता, सब लोगों को सांस मिलती रहती। तो आज हम जिंदा हैं क्योंकि सूरज की रोशनी है। आज जीवन है क्योंकि सूरज की रोशनी है। हवा पानी जहां है वहीं जीवन है। अगर हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगा और गर्मी, सूरज की रोशनी नहीं होगी, सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पूरा बर्फ जमा होगा, जीवन संभव नहीं। तो अगर ईश्वर होता तो ऐसे हाथ करता और उसको सूरज बनाने की जरूरत नहीं पड़ता और सभी ग्रहों पे मानव होते। बाकी ग्रहों से उसकी क्या दुश्मनी है? कुछ धर्मों में है कि हाँ वहाँ गए, ऊपर देखा, वहाँ ये है, वहाँ वो है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। गया कोई नहीं है, न कोई लौट के वहाँ से बताया है। कोई ऊपर गया स्वर्ग से लौट करके बताया है कि हाँ वहाँ देख के आए, बहुत बहुत बड़ा मजा है वहाँ। तो कोई नहीं आया है आज तक, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। अब तो हवाई जहाज कितने कितने ऊपर जा चुके हैं, वहाँ कुछ होता तो सबको पता चलता। हाँ ग्रहों पे लोग गए, मंगल ग्रह तक जाके चुके, देखा है, चंद्रमा पे तो गए ही। तो ये सब बकवास की कहानियां हैं। फेथ और आस्था जिसको कहते हैं, ये सिर्फ मूर्खता है। एक एक व्यक्ति को हम मूर्ख कहते हैं और सामूहिकता जब उसमें शामिल हो जाती है, कलेक्टिविटी आ जाती है, तो उसको कहते हैं आस्था। तो आस्था और विश्वास में, दोनों में यही फर्क है। एक की प्रामाणिकता है, एक की कोई प्रामाणिकता नहीं है, वो सिर्फ मूर्खता है। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।